हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश है और एनटेक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पास आज बोर्ड आया है लेनोवो का, जो कि आप देख सकते हैं, जिसका पार्ट नंबर है NM-B421। इसका रिवीजन है 1.0। ये नो डिस्प्ले का केस है, मतलब मुझे जो बताया है इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। ये लगभग जहाँ तक है 8 जनरेशन के आसपास का बोर्ड होगा, 7-8 जनरेशन का। मैं पहले आपको इसका स्टेटस चेक करा देता हूँ, लेकिन स्टेटस चेक कराने से पहले आपको मैं जैसा कि बताता हूँ कि किसी कॉइल पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, वो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका एक्चुअल में स्टेटस क्या है वो चेक कर लेते हैं। मैंने रैम भी लगाई हुई है ताकि आपको पता चल सके कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पहले इम्पीडेंस ले लेते हैं, किसी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो उसके लिए मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है, जो कि है डायोड रेंज पर। हालांकि नो डिस्प्ले के केसेस में ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टिंग हो, लेकिन कई बार क्या होता है, डीलर लोग नहीं चेक कर पाते और वो देखते हैं कि लोड जो है मशीन ज़्यादा ले रही है, तो इसका मतलब है कि वो बोर्ड ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रही है। वो होता क्या है, एक्चुअल में शॉर्टिंग की वजह से ऐसा हो रहा होता है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। बायोस को भी चेक कर लेते हैं। लगभग शॉर्टिंग कहीं पर नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे अपने एम्पेयर मीटर से कौन कौन सी हमारी सप्लाई बन रही है और कौन कौन सी नहीं। पहले मैं आपको एक्चुअल में स्टेटस चेक करा देता हूँ। ये मेरा डिस्प्ले चेक करने के लिए माउस लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें एक्चुअल में डिस्प्ले आ रही है या नहीं। और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। 268 या 245 241 के करीब इसमें मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रहा है। रैम लगी हुई है, डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब जैसा कि सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर कभी भी नो डिस्प्ले का केस आता है तो सबसे पहले आपको सप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, यानी कि आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आपकी सारी सप्लाइयाँ बन रही हैं या नहीं। तो मैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख लेता हूँ और चेक करते हैं क्या हमारी सप्लाइयाँ प्रॉपर बन रही हैं। ठीक है, एक एक कॉइल पे हम चेक करेंगे क्या हमारी सभी सप्लाइयाँ रिक्वायरमेंट पूरी हैं। जैसे कि नंबर 1 मैंने प्रॉप उल्टी रखी हुई है, 1.2 रैम बन रही है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, 5 वोल्ट बन रही है। मैंने बताया कि प्रॉप जो है मैंने उल्टी रखी है, वो इसलिए उल्टी रखता हूँ क्योंकि कहीं पर अगर सप्लाई नहीं बनती तो मैं तुरंत डायोड रेंज पे एक बार इम्पीडेंस ले लेता हूँ, ये पता करने के लिए कि कहीं उस पाथ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, ये भी बन रही है। साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है, मतलब इस पे बन रही है और फिर इस पे भी बनी रही होगी। 1.8 बन रही है और ये आपकी चार्जिंग की कॉइल है, इस पर भी लगभग आपको
2 वोल्ट के करीब ये बन रही है, क्योंकि बोर्ड ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है हमारी या तो ये होगा, ये VCCS से होगी और ये आपकी VCC कोर होगी। तो हमारे बोर्ड में अभी जो मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि हमारी 1.8 1 वोल्ट ऑलवेज VCCS से VCC कोर नहीं बन रही है, रैम बन रही है आपकी, स्टैंड बाई बन रही है 3 और 5 आपकी 1.8 1 वोल्ट ऑलवेज, देन उसके बाद आपको VCCS से देन VCC कोर, जो कि हमारी क्या है VCC कोर नहीं बन रही है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब भी कभी आप लोगों के पास केस आता है जिसमें VCC कोर नहीं बनती, देखिए नॉर्मल अगर आपने उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर आपने उस बोर्ड को कर लिया तो इजीली हो गया तो हो गया, अदरवाइज आसान नहीं है बोर्ड में कोर बनाना, क्योंकि बोर्ड में कोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल CPU, देन कोर IC, देन उसका काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है। अभी हम चलेंगे स्कीमेटिक की तरफ और फिर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी हमने यहाँ चेक कर लिया कि कोर नहीं बन रही है, तो कोर बनने से पहले उसके बैकएंड की जो सप्लाई है उन्हें आपको चेक करना होगा, क्या कोई पावर गुड मिसिंग तो नहीं है। जैसे कि अगर आपका 1.2 का अगर कोई पावर गुड है उसे चेक करना पड़ेगा हमें, अगर 1 वोल्ट का कोई पावर गुड है तो उसे चेक करना, 1.8 का है तो मतलब हम क्या है एक सीक्वेंसली चलेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, अगर कोर नहीं बन रहा है, कोर नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1.8 का पावर गुड चेक करेंगे, 1 वोल्ट ऑलवेज का, देन रैम का, देन उसके आगे के जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से हम इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने बोर्ड भी ओपन कर लिया, साथ में ये PDF भी है। यहाँ पे हमने कहा कि आपको क्या एक ये नहीं बन रही है VCC कोर, देन उसके बाद यहाँ पर ये बन रही थी, ये नहीं बन रही थी VCCS से। मैंने आपको बताया कि VCC कोर और VCCS से बनने से पहले बैकएंड की हमें चेक करना पड़ेगा क्या सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या 1.8 का कोई पावर गुड है, अगर वो पावर गुड है तो अगर वो यूज़ हुआ है तो उसके जो मेन जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचा है नहीं, ये हम चेक करेंगे। पावर गुड नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है, एक हमारा ये पावर गुड यूज़ नहीं हुआ। 1 वोल्ट ऑलवेज का पावर गुड यूज़ हुआ है क्या, कहने का मतलब ये है अगर आपको कोर बनानी है तो पहले आपको बैकएंड का सब कुछ सही करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे कुछ दिया है इन्होंने, इसको चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे कहीं यूज़ हुआ है क्या। अगर यूज़ हुआ है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो वहाँ तक पहुँचा है, मतलब ये यहाँ पर VCC यूज़ हुई है, साथ में ये यहीं पर इनपुट भी हो गया है, ठीक है, इसका पावर गुड भी नहीं यूज़ में लिया गया है, ठीक है। अब रैम का पावर गुड चेक करते हैं, क्या रैम का पावर गुड लिया है, यूज़ किया है। यहाँ पे @ है, इसका मतलब ये भी मेरे हिसाब से यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, पावर गुड तो यूज़ नहीं किया गया, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा DC to DC सही काम कर रहा है, यानी कि स्टैंड बाई 3 और 5 प्रॉपर काम हो रही, क्रॉस कर रही है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर देखने दीजिए, कहीं DC to DC IC लगी है क्या, एक सेकेंड देखता हूँ मैं। ये क्या है, नहीं ये तो नहीं है, एक ये लगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज, और यहाँ पर 5 वोल्ट VS और 3 वोल्ट VS। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा
क्या हमारी VS की सप्लाई प्रॉपर है, क्योंकि कई बार क्या होता है VS की सप्लाई नहीं बनती है, जिसके कारण से भी कोर भी नहीं बनती। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि 1 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, दोनों पॉइंट पे हम चेक करेंगे क्या एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल पा रही है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक कर लेते हैं क्या हमें ये प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है या नहीं। तो जैसा कि हमने बोर्ड व्यू की मदद से देखा, यहाँ पर हमारी आईसी लगी है। ये 2 पॉइंट है जंपर पॉइंट, जो कि आउटपुट के होते हैं। पहले हम इनपुट चेक करेंगे और देन उसके बाद हम आउटपुट में चेक करेंगे। पहले मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ और अपना मैं माइक्रोस्कोप निकाल लेता हूँ। ये मेरा माइक्रोस्कोप आ गया है, जो सस्ते वाला माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं। आई थिंक टच नहीं हुआ, अभी ग्राउंड नहीं कनेक्ट है शायद। सेकंड दोबारा से कनेक्ट करते हैं। ओके, ग्राउंड ठीक से नहीं लगा था, जिसके कारण से वोल्टेज नहीं चेक हो पा रही थी। अभी 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, आउटपुट में तो ठीक आ रहा है और यहाँ पर 5 वोल्ट भी ठीक है। इनपुट में एक बार मेरी शायद प्रोब नहीं जा रही है, 1 सेकेंड, शायद मेरी प्रोब थोड़ी सी मोटी हो गई है, इस वजह से इनपुट साइड में नहीं जा पा रही है। 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, एक और है मेरे जुगाड़, मेरे पास जुगाड़ है। अगर मेरी प्रॉब नहीं जा रही है तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। मैं क्या करूँगा, इस ट्यूज़र की मदद से यहाँ पर टच करूँगा। मेरी जो दूसरी प्रॉब है, वो जो पिन वाली है, वो अभी नहीं है, जिसके कारण से ऐसा दिक्कत हो रही है। 1 सेकेंड, चलिए हम आउटपुट पे ही चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट पे हमें बराबर मिल रही है। अब आउटपुट पे हमें प्रॉपर 5 है और प्रॉपर 3 वोल्ट भी है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारी मदरबोर्ड में 1 वोल्ट ऑलवेज का कन्वर्जन होता है, वो हो रहा है। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा बोर्ड व्यू का सहारा। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और यहाँ पे एक और कन्वर्जन होता है, जो कि लगभग 1 वोल्ट के आसपास का कन्वर्जन होता है, जो कि ये देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट ऑलवेज है और मतलब इन दोनों पॉइंट पे एक ही सप्लाई है और इस पर और इन दोनों पे वही है। मतलब यहाँ पे दोनों एंड पे 1 वोल्ट है और यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब 8 नंबर पिन और 14 नंबर पिन पे अगर गौर से देखेंगे तो VCC अंडरस्कोर ST और यहाँ पे 14 नंबर पे VCC IO, मतलब सप्लाई एक है, नाम अलग अलग हो गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी 1 वोल्ट मिलेगी आपको, यहाँ पर भी 1 वोल्ट और यहाँ पर भी 1 वोल्ट और यहाँ पर भी, यानी कि चारों एंड पर आपको 1.1 मिलनी चाहिए। तो बोर्ड को मैं पलट लेता हूँ और चेक करेंगे क्या हमें आउटपुट में 1 वोल्ट दोनों जगह मिल रही है। अगर मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कन्वर्जन की दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। यहाँ पर ये लगा हुआ है DC to DC IC और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कन्वर्जन आईसी लगी है और यहाँ पर हमें देखना है क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं, जो कि हमें 1 वोल्ट चाहिए। मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूँ। लगभग 099 मतलब 1 वोल्ट के करीब यहाँ पर एक एंड पर हमें मिल रही है। दूसरे आउटपुट पे चेक करते हैं क्या हमें दूसरे पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैंने कैपेसिटर है उसी की लाइन में वहाँ पर लगाया, यहाँ पर भी आपको 1 वोल्ट आउट हो रही है। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट में कैपेसिटर पे लगाया है अभी मैंने, और यहाँ पर भी इनपुट में कैपेसिटर पे लगाया है, यानी कि कन्वर्जन की तो यहाँ पे मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जब भी आप कोर बना रहे हैं तो कोर बनाने से पहले अभी हमने क्या चेक किया, सारी सप्लाइयाँ, सारे पावर गुड जो कि हमारे इस बोर्ड में पावर गुड यूज़ नहीं हुए। अगर यूज़ होते हैं तो उन्हें फॉलो करें, चेक करें। कई बार पावर गुड की वजह से भी हमारा कोर नहीं बनता है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर मदरबोर्ड में कोर नहीं बन रही है तो सबसे पहले आपकी 100% टेस्टेड बायोस होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है कोर बनाने में बायोस भी, और रिस्पॉन्सिबल होती है एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जिस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसका भी बड़ा रोल होता है अगर आपकी वीसीसी कोर नहीं बनती है, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं अगर कोर नहीं बनती है तो। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार इग्नोर कर देते हैं इंजीनियर लोग। अब इग्नोर का मतलब है यहाँ पर कोर बनने से पहले ये क्लॉक भी बनना ज़रूरी है जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ की बनती है। अगर मैं आपको चेक कराऊँ, मेरे पास डीएसओ नहीं है अभी, अगर मैं मल्टीमीटर से चेक कराऊँ तो देखिए किस तरीके से आप कंफर्म होंगे कि आपकी क्लॉक बन रही है या नहीं। तो मैं अपना अडॉप्टर कनेक्ट कर लेता हूँ। अडॉप्टर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं क्या करूँगा, डीसी रेंज पे रखूँगा और एक प्रोब को मैं रख दूँगा ग्राउंड पर, और जो 10 मेगा ओम का जो रजिस्टर होता है दो वाइट कैपेसिटर के बीच में, उस पर चेक करेंगे दोनों एंड पर। गौर से देखिए, मैंने एक एंड पर रखा है 453 और मैं दूसरे एंड पर रखता हूं 453। याद रखिएगा 453। दूसरे एंड पे मैंने प्रोब रखी 453 और यहां पर आ रहा है 455, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज का डिफरेंट आपको नजर आया। अगर ये वोल्टेज का डिफरेंट अगर आपको मिलता है तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका क्रिस्टल काम कर रहा है। जिन लोगों के पास डीएसओ नहीं होती है उन लोगों के लिए मैंने ये फॉर्मूला लाया हूं, जिससे कि आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका 24 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल काम कर रहा है या नहीं। सेम चीज़ अगर मैं 32.7 किलोहर्ट्ज़ का मैं चेक कराऊं तो इसका भी मैं मल्टीमीटर से श्योरिटी ले लेता हूं कि हाँ ये क्रिस्टल वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्रिस्टल लगा हुआ है, मैं इसे भी चेक करता हूं और इसे भी चेक कराता हूं आपको कि कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि 32.7 किलोहर्ट्ज़ का क्रिस्टल काम कर रहा है या नहीं। ये मैंने एक साइड रखा है। अब यहां पर गौर से देखिए कितना आ रहा है, 0.7109
अप डाउन हो रहा है, ठीक है। मतलब एक आइडिया है कि 7043 के अराउंड ये चल रहा है। अब मैं दूसरे एंड पर लगाता हूं। अब मैंने दूसरे एंड पे लगाया, आपने देखा दूसरे एंड पे कितना डिफरेंट है। एक एंड पे मतलब ये क्या है, जिधर कम वोल्टेज आ रही है 0.391 जिधर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, क्रिस्टल का ये मेरा इनपुट वाला एरिया है। जिस साइड 300 के लगभग आ रही है वो इनपुट का एरिया है, और जहाँ 700 के करीब आ रही थी 0.700 वो मेरा क्या था, आउटपुट वाला एरिया। यानी कि ये भी क्रिस्टल 100% वर्क कर रहा है। तो आप अगर आपके पास DSO नहीं है तो आप RTC का क्लॉक मल्टीमीटर से भी आप श्योर हो सकते हैं कि आपका RTC वर्क कर रहा है। जैसे कि क्या चेक कराया अभी मैंने आपको, इस साइड मतलब एक साइड आपका 0.706 मतलब 700 कुछ आ रहा है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पर 300 के करीब ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका RTC क्रिस्टल इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आती है बारी हमारी कोर की, जो कि हमें कोर की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है। कोर की रिक्वायरमेंट में याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चेक करें, देन उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करें। तो चलिए हम पी चेक कर लेते हैं कि हमें बोर्ड पर कोर आईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक बार हमारे स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं हमें कौन कौन सी पिन क्या क्या चेक करनी है। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो जैसा कि कोर आईसी हमने देखा है, ये हमारी कॉइल है, और कॉइल से अगर लगा है तो लगभग 20 सेंस, ठीक है। ये हमारी कोर आईसी है और इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या यहाँ पे लिखा है V+, यानी कि यहाँ पर हमें एक वोल्टेज चेक करनी है, साथ में लिखा हुआ है 5 वोल्ट VCC, ये भी हमें चेक करना है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है जब आपकी कोर नहीं बनती है, क्या, एक तो आपका VR ऑन यानी कि अनेबल हमेशा मिलेगा, ये आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन कोर कभी नहीं बनती है। जब आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी रहती है लेकिन कोर नहीं बनती है, उस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्या, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। यहाँ पर ये पुलअप जो रजिस्टर दिए होते हैं 47 ओम के और 100 ओम के, ज़्यादातर ये हमेशा ठीक बताते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर चांसेस में ये करा करें जब भी आपके पास कोर नहीं बनती है तो एक बार इन दोनों रजिस्टरों को रिप्लेस करके ज़रूर देखा करें, क्योंकि वैल्यू हमेशा ये सही बताएंगे। अब इनका रोल क्या है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा का रोल क्या है, ये कम्युनिकेशन करते हैं किससे, आपके प्रोसेसर से। मतलब सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा ये कम्युनिकेशन करता है CPU कोर आईसी के साथ में कि इसका जो आउटपुट है, मतलब जो आउटपुट कॉइल वोल्टेज बनेगी वो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है कोर आईसी और CPU के बीच। आपस में कम्युनिकेशन होने के कारण से ही CPU कोर आईसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको कितना वोल्टेज आपको आउट करना है। ये कौन बताता है, ये CPU खुद कोर आईसी को बताता है कि आपको इतनी वोल्टेज आपको बनानी है। अकॉर्डिंग टू CPU सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा के थ्रू आप कम्युनिकेशन करता है कोर आईसी के साथ। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है देन उसके कारण से भी आपकी कोर नहीं बनती है। अब होता क्या है, कोर आईसी आप बदल लेते हैं, आपका यहाँ पर इस रजिस्टर को भी बदल लेते हैं, अनेबल ऑलरेडी रहता है,
लेकिन सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन होना है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कोर नहीं बनती है। साथ ही साथ इसमें मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिन होती है आपकी कोर में। अगर आपका कोर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं CSN1, इसे कॉपी करिए। इसे कॉपी किया तो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आया। 10 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर आया। ठीक है, सेम CN2 भी था यहाँ पर। CN ये क्या है, CNN नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ये एक तरह से क्या है, इसका फीडबैक पिन है। किसका? कोर आईसी का एक फीडबैक पिन है। अगर ये 10 ओम का रजिस्टर ख़राब हो गया तो भी आपका कोर नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार इंजीनियर लोग गलती करते हैं, क्या ध्यान नहीं देते हैं, इन रजिस्टरों को चेक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण से कोर नहीं बनती है। तो हमेशा याद रखें कि फीडबैक के कोर के फीडबैक के रजिस्टर भी आपको हमेशा चेक करने हैं। फिलहाल हमें क्या चेक करना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी कई पिनें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जिसके कारण से कोर नहीं बनती है। वो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जो लोग, वीडियोस परचेज कर सकते हैं, वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं हमारी। इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है किस तरीके से ये कोर बनती है, किस तरीके से कोर काम करती है। फिलहाल हम 12 नंबर और 13 नंबर पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्या हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं। तो मैं बोर्ड व्यू में देख लेते हैं। यहाँ पर 12 है, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैं चेक करूँगा 12 नंबर पे। ठीक है, मुझे लगभग 19 वोल्ट के करीब यहाँ मिलना चाहिए, और 13 नंबर इस पॉइंट पर भी मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोर आईसी है। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमें चेक करना है 12 नंबर पिन और 13 नंबर पिन, क्या हमें वोल्टेज मिल पा रही है प्रॉपर या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रही है, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी से कन्वर्ट होकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर 19 की बजाय हमें कितनी वोल्ट मिल रही है, 9 वोल्ट। तो अब हम 12 नंबर पिन पे चेक करने जा रहे हैं, जो कि हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 12 नंबर पे हमें 5 वोल्ट की बजाय 2.3 वोल्ट मिल रही है, जो कि हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब चलते हैं वापस स्कीमेटिक की तरफ, क्योंकि हमने एक रजिस्टर देखा था, उसमें उस रजिस्टर के वैल्यू चेक करेंगे, और रजिस्टर के दोनों एंड पर पहले मैं चेक कर लेता हूं क्या वोल्टेज है। रजिस्टर के एक एंड पर 5 वोल्ट है, प्रॉपर है, और दूसरे एंड पर, मतलब जो आईसी की तरफ जो रजिस्टर जा रहा है उस पर वोल्टेज कम आ रही है। यानी कि हो सकता है मेरा रजिस्टर यहाँ पर ख़राब हो गया हो, तो मुझे लेना पड़ेगा स्कीमेटिक, और उसकी एक बार दोबारा से वैल्यू चेक करूँगा क्या वैल्यू का था। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, यानी कि 2 ओम का रजिस्टर है, जो कि मुझे लगता है कि ख़राब हो चुका है, जिसके कारण से ये वोल्टेज पास नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, एक बार रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे रजिस्टर बदलकर क्या हमारी कोर बनी है या नहीं। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ।
तो मैं यहाँ से डीसी को डिसकनेक्ट कर देता हूँ और मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पर रख लेता हूँ, क्योंकि हमें चेक करना है रजिस्टर की वैल्यू। रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम आनी चाहिए, जो कि हमारी अभी चेक करते हैं कितनी हो गई है। अच्छा, मेरा मल्टीमीटर जो है आपके यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि मैंने किलो ओम और ओम्स नहीं शो किया हुआ है। मैं मल्टीमीटर पे अगर देख पा रहा हूँ तो 0.807 किलो ओम, मतलब 1 किलो के करीब ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं मल्टीमीटर को देखिए 2 ओम है, तो जाहिर सी बात है बीप करना चाहिए रजिस्टर। ये देखिए मैंने किस पे रखा है, डायोड रेंज पर। देखिए डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को रखा है, बीप करना चाहिए, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रजिस्टर जो है ओपन हो चुका है। इस रजिस्टर के ओपन होने के कारण से में भी हो सकता है कोर नहीं बन रही हो। तो चलिए इसे रिप्लेस करके देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी कोर बनी है या नहीं। ठीक है, 2 ओम का नहीं है मेरे पे, 10 ओम का है, काम करेगा। 10 ओम भी लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि 0 भी लगाऊंगा तो भी मेरा काम करेगा। ठीक है, और मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी दिख रहा है, बराबर है। बहुत ही बेकार बोर्ड है ये। हल्की सी हीट लगते ही कंपोनेंट निकलने लगते हैं, यानी कि गलती से अगर किसी ने कोई आईसी निकालने की कोशिश की तो उसके साथ में दूसरी आईसी भी निकल जाएगी। देख रहे हैं, बहुत घटिया सोल्डर यूज किया हुआ है। बहुत जल्दी कंपोनेंट इस पर मेल्ट हो जाते हैं। लेनोवो के बोर्ड बहुत ही बेकार है। लगभग रजिस्टर लग गया है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर लग चुका है। ठीक है, अब बोर्ड को ऑन करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारी कोर बनी है या नहीं, और डिस्प्ले आया है बोर्ड में या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, रजिस्टर उड़ने का कारण कुछ होता है। या तो इसमें कभी कहीं शॉर्टिंग हुई होगी जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा, इसके कारण से तो, लेकिन इसमें शॉर्टिंग होने के कारण आगे की चीज़ें बच गई, जैसे कि कोर आईसी इसमें बच गई है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर चेक करें क्या कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है ना। शॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 वोल्ट होती तो मैं मानता शॉर्टिंग है। इस एंड पर जो आउटपुट है, इस एंड पर शॉर्टिंग मैं जब मानता जब आपका बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं मिलता। अभी क्या हो रहा है, मुझे एक सेकेंड, ठीक है,
शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं इसको 0 अगर वोल्टेज मिलती तो मैं मानता कि शॉर्टिंग है, जबकि 0 वोल्टेज नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड में आईसी शॉर्ट नहीं हुई, हमारा रजिस्टर ही ख़राब हुआ केवल। तो अच्छी बात है, हमें आईसी नहीं लगानी पड़ेगी। और मैंने माउस भी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अब ऑन करके देखते हैं क्या हमारी कोर बनी है या नहीं। ठीक है, 600 के करीब यहाँ पर आ चुका है और कोर मुझे लगता है बन चुकी है। अब मुझे वेट करना होगा इसका डिस्प्ले का। देखते हैं क्या हमारी डिस्प्ले आई है या नहीं। इसमें एक और चीज़ आती है, मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं डिस्प्ले देख लूं। इसमें एक शॉर्टकट लगाते हैं, हम लोग शॉर्टकट बहुत करते हैं इस बोर्ड में टाइप सी के लिए। डिस्प्ले नहीं आया है, आई थिंक मैं रैम निकाल के एक बार दूसरे स्लॉट में लगाता हूँ, क्योंकि कोर तो बन गई है पर डिस्प्ले नहीं आया है। लोड जो है कम नहीं हुआ। ठीक है, अब फैन चेंज चला इसमें, इसका मतलब कुछ शायद अब डिस्प्ले आ जाए। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। पर लोड तो अभी उतना ही है, पर लोड के हिसाब से कोर इसमें बन चुकी है, पर डिस्प्ले अभी नहीं आया है। चलिए मैं रैम को एक बार साफ करके लगाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी रैम गड़बड़ कर रही हो। ठीक है, फैन मूवमेंट कर गया है और यहाँ पर मशीन का जो एम्पेयर मीटर है अडॉप्टर का, वो लगभग 500 के करीब आ रहा है। पहले 200 के करीब आ रहा था, अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। क्या मेरी रैम ख़राब हो गई है क्या? कोर बनी है नहीं बनी, एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ। पता लगा कोर ही नहीं बनी हो और मैं बेवजह में खुश हो रहा हूँ कि डिस्प्ले। अच्छा, एक बार यूएसबी चेंज करके देखूं क्या? अरे यार, डिस्प्ले आ चुका है, मेरा जो है यूएसबी ये वाला काम नहीं कर रहा है और मैं इतनी देर से परेशान हूँ कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कोर भी बन चुकी है, VCC से भी बन चुका है और ये आई थिंक मेरे ख्याल हो सकता है VCC GT हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से रजिस्टर की वजह से डिस्प्ले बोर्ड में नहीं आ रही थी। तो आप भी इस तरह से बोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं या फिर इस तरह के जो बोर्ड हैं नो डिस्प्ले या नो पावर, तो इस तरह के जो बोर्ड हैं वो आप हमसे भी रिपेयर करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं हमसे एडवांस लेवल की लैपटॉप रिपेयरिंग की क्लास लेकर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हमारी अभी अवेलेबल हैं। अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं ले पाते हैं तो आप वीडियो कोर्सेज भी आप हमारा परचेस कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये केस स्टडी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी हद तक मुझसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे। और अगर किसी को कोई इंक्वायरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है दिल्ली नेहरू प्लेस, आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। थैंक यू।